महाराज जी, ये कैसे पता चलेगा कि मुझे जो दुख मिल रहे हैं वो मेरे कर्मों का फल है या भगवान कृपा कर रहे हैं? जो हमारे शरीर की रचना हुई वो दो कर्म से हुई, पाप और पुण्य। इसकी रचना, मनुष्य देह की रचना पाप और पुण्य से होती है। देव देह की रचना केवल पुण्य से होती है। यातना देह की रचना जो नरक में होता है, शरीर मिलता है, वो केवल पाप से होती है। अब ये रचना पाप और पुण्य दोनों से हुई है, तो इसको सुख और दुख दोनों मिलेंगे। क्या सुख? इतना रुपया, इतना पैसा, इतना पद, इतना भोग सामग्री, परिणामता हाथ में कुछ नहीं। यहां से चलोगे क्या आपके पास? तो वर्तमान जीवन को भोगों में व्यर्थ नष्ट करवा देना इस सुख का फसाव है। वर्तमान भोगों को सत्य मानकर उसके प्रतिकूल अवस्था प्राप्त होना दुख। हम चाहते थे इतना लाभ मिले, इतना घाटा हो गया, दुख। हम चाहते थे जीत जाए, हार गए, तो दुख। अब इनको भोगने के लिए ये रचना रची गई है। अब हम भजन शुरू किया, ये हमारी नई खेती है, पर पुराना जो हिसाब इसमें जमा हो चुका है अब भोगना पड़ेगा। 10 वर्ष में ये होगा, 18वें में ये होगा, 25वें में ये होगा, तो वो होगा। अब हम उसको कैसे सहन करें? तो उसको हम प्रसाद रूप में लाते हैं, भाव बदलते हैं कि अब हम तो भगवान की शरण में हैं। अब हमारे कर्मों का फल हमको नहीं, भगवान की कृपा मुझे जैसे चाहे वैसे रखे। अब अगर दुख दिया है तो ये भी भगवान का प्रसाद है, कड़ुआ है तो प्रसाद है, मीठा है तो प्रसाद है। भक्त भाव के द्वारा सहते हैं, तत्वतः वो कर्म का ही फल है। भगवान किसी को दुख नहीं दे सकते, भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बात लिख लो। हमारे कर्म ही हमका नाना प्रकार के दुख और अमंगल देते हैं, अन्यथा नहीं।